नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत साधना चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं बताया। तो दोस्तों, एक बार इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यही एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा मतका हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बढ़ाएं समाप्त हो जाती आती हैं और आपको सुख समृद्धि। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियां को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर खींची। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निधन हो जाता है, उसे गरीबों का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका काम याज भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो मां अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वह गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर करें। नंबर ए, आई हा मोशनिक महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती है, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है इस तरह का खाना की आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है, पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और यही आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके वो काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू चोरी नहीं रखना चाहिए। ऐसे चाकू जिसे आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीज घर में रखने से नकारात्मक आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 का तो रसोई घर के सामने
में जूते चप्पल झाड़ू पोछाक कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपसरा अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबों का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल जूते या झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगते हैं। दोस्तों, आपसे वीडियो लाइक जरूर कर देना। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुविधा का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठ ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छन सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपका भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली न समझें। ऐसा माना जाता है कि राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में चाहिए, क्योंकि यह मां सेचु अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है। यह घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शबिम। एक शिक्षा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ने लगते हैं। किसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, घूमता हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगते हैं। नंबर 3, कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। दोस्तों, अभी अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि में जरूर बताएं, क्योंकि हम कुछ ऐसी उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ। दोस्तों, और महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करें। शायद आगे आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपका स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बंसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से काम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती। बासी रोटी से मिलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सके। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी यह आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है दोस्तों, शास्त्रों में दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह बताया गया है कि जिस घर में महिलाएं भोजन बनाती हैं, अगर वह स्थान स्वच्छ नहीं होता तो राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसके अलावा घर के क्षेत्रपाल यानी क्षण भी नाराज हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर विपरीत असर होता है और पूरा परिवार धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। साथ ही नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। यह काम करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और घर के हर सदस्य को अपने अपने कामों में सफलता मिलती है। यही आशीर्वाद आपको भी हर कार्य में कामयाबी दिलाने में सहायक होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात याद रखें, घर में धारदार चीजें अनावश्यक रूप से नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता है
और झगड़े बहस होने की आशंका रहती है। खासतौर पर रसोई घर में एक या दो से ज्यादा चाकू कभी भी खुले में या इधर उधर नहीं पड़े रहने चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा चाकू या धारदार उपकरण है जिसका प्रयोग आप बहुत समय से नहीं कर रहे हैं लेकिन वह रसोई में पड़ा हुआ है, तो ऐसी बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को तुरंत हटा देना ही बेहतर है। ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है जिसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। चौथी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, रसोई घर के सामने कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू या पोछा नहीं रखना। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो। इसका परिणाम यह होता कि पूरा घर पर आर्थिक तंगी का साया मंडराने लगता है। शास्त्रों में इसे एक प्रकार का पाप भी माना गया है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें और रसोई के आसपास इन वस्तुओं को कभी न रखें, वरना इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता की कृपा हट सकती है। पांचवीं बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन को झूठा नहीं करना चाहिए, यानी छकने के लिए भी सीधे खाने के बर्तन या चम्मच से खाने का स्वाद न लें। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी भी नाराज होकर चली जाती हैं। कई महिलाएं नमक या मसालों का स्वाद चेक करने के बहाने खाने लगती हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल न करें। सुविधा का ख्याल रखते हुए अलग से एक छोटा चम्मच रख लें। खाना बनाते समय पूरे पकवान को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि यह घर की शांति भंग करता है। अगर आप खाना बना रही हैं तो पहले थोड़ा सा भोजन भगवान को अर्पित कर दें या किसी कन्या को खिला दें। उसके बाद ही स्वयं भोजन करें। छठी बात पर गौर करें, अगर बार बार आपके बने भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे हल्के में न लें। ये मामूली गलती नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यह राहु केतु के बुरे प्रभाव का संकेत है। ऐसा होने पर घर में दुर्भाग्य और आर्थिक हानि बनी रहती है। खाने में बाल निकलना माता अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है और यह एक घोर अनर्थ है। इससे भोजन की पवित्रता भी खत्म हो जाती है और परिवार को गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए यह भूलकर भी न करें। खाना बनाते समय महिलाओं को हमेशा अपने बाल अच्छी तरह बांध कर रखने चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई घर में कुछ वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। पहली चीज है शीशा। घर को सजाने या रसोई को बड़ा दिखाने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, पर वास्तु के अनुसार रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि रसोई का चूल्हा अग्नि देवता का प्रतीक माना जाता है। अगर शीशे में इस अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो यह घर के लिए अशुभ माना जाता है। इससे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और आर्थिक हालत भी खराब होने लगती है। इसलिए यह गलती कभी न करें। दूसरी गलती आटे के साथ होती है। कई बार महिलाएं रात को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और सुबह उसी से रोटियां बना लेती हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह ठीक नहीं है। रसोई में रखा हुआ गूंथा आटा शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, जिसके कारण जीवन में तरह तरह की मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तीसरी बात बर्तनों से जुड़ी है। रसोई घर में कई तरह के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी भी टूटे फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए। कुछ बर्तन ज्यादा इस्तेमाल या समय बीतने से टूट जाते हैं, पर कई बार लोग उन्हें फिर भी इस्तेमाल करते रहते हैं। वास्तु के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। रसोई में टूटे हुए बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव और अनबन बढ़ती है। अब एक दिलचस्प बात बासी रोटी के बारे में। दोस्तों, अक्सर जब खाना बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं, पर शायद आपने कभी न सोचा होगा कि बासी रोटी भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आइए जानते हैं कि बासी रोटी आपकी सेहत और भाग्य पर क्या असर डालती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह शरीर को तंदुरुस्त बनाने में मदद करती है। बासी रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खाने में फाइबर ज्यादा होने से पाचन ठीक रहता है। बासी रोटी खाने से एसिडिटी, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, बासी रोटी को वरदान समझें और इसका सही तरीके से उपयोग करें। हालांकि शास्त्रों के अनुसार भोजन ताजा ही खाना सबसे उत्तम है, लेकिन अगर खाना अभी भी खाने लायक है तो उसे व्यर्थ न फेंकें। बस सही तरीके से इसका उपयोग करने का ध्यान रखें।